करने वाले हैं स्पेशल टाइप 6 स्पेशल टाइप है और इसमें हम लोग 2 पार्ट करेंगे, दैट इज़ द टाइप 1 एंड टाइप 2। यहाँ पे देख लो दोनों का रफ डायग्राम क्या है। रफ डायग्राम एक में रेक्टेंगल हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है, और दूसरे में बनाने वाले हैं रोम्बस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड रेक्टेंगल? रोम्बस और रेक्टेंगल में यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, रेक्टेंगल में ओनली 1 डायगोनल विल बी गिवन। इसमें अपने को क्या क्या चाहिए, 2 डायगोनल होने चाहिए कम से कम अपने पास, और क्या होना चाहिए, एंगल बिटवीन डायगोनल दिया होना चाहिए। क्या दिया होना चाहिए, एंगल बिटवीन द डायगोनल। तो यहाँ पे डायगोनल जो है यहाँ पे ऑलरेडी रेक्टेंगल का जो दोनों डायगोनल होता है ना वो सेम होता है, इसलिए यहाँ पे सिंगल डायगोनल दिया हुआ है, दैट इज़ 5.8, बिकॉज उसको पता है कि दूसरा भी डायगोनल का वैल्यू कितनी होगी, 5.88 होगी। समझ में आया ना। और रोम्बस वाले क्वेश्चन में उन्होंने 2 डायगोनल अलग अलग दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे दोनों डायगोनल की लेंथ अलग अलग होती है और इसके बीच का एंगल नहीं दिया रहता है। क्यों नहीं दिया रहता है? बिकॉज उनको पता है कि आपको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, दैट इज़ 90 डिग्री, यानी कि इसका एंगल 90 डिग्री होगा। तो हम लोग सबसे पहले स्पेशल टाइप का फर्स्ट टाइप कर लेते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रफ फिगर ले लिया। तो रफ फिगर में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायगोनल बनाएंगे। तो 5.8 के दोनों डायगोनल हैं, हम लोग एक डायगोनल बना लेंगे पहले कोई भी, ठीक है। तो 5.8 का डायगोनल हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं 5.8 का। तो ये रहा 5.8 का मेजरमेंट, ठीक है, 5.8 का मेजरमेंट ले लिया, ओके। अब इसके ऊपर ना एक नई चीज़ बनानी है जो अभी तक हम लोगों ने एक बार भी नहीं सीखा कंस्ट्रक्शन में, दैट इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या सीखना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम ये होता है कि वो 90 डिग्री होता है और वो किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता है। तो उसको बनाते कैसे हैं, आपको राउंडर ले लेना है और जो भी लाइन आपके पास है उसका हाफ से ज़्यादा की वैल्यू लेनी है। तो इसको अज्यूम करना है। देखो अब अगर राउंडर को मैं इतने पे रखूँ तो ये लग रहा है ना हाफ पे है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, इससे अपने को एक रफ आइडिया मिल जाए कि वो हाफ से तो ज़्यादा है पक्का, ठीक है ना। एग्जैक्टली हाफ से ज़्यादा नहीं लेना है, बट हाफ से ज़्यादा रैंडम वैल्यू लेनी है, ठीक है ना, ओके। तो स्पेसिफिक जैसे 5.8 का हाफ कितना होएगा, 2.5 हो गया 5 का हाफ, और 2.9 के आसपास होता है 5.8 का हाफ। तो अपने को 2.9 2.10 नहीं लेना है, अपने को हाफ से ज़्यादा, मतलब 3 लोगे तो भी चलेगा, 3.5 लोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से नहीं लिया मैंने, एक रैंडम वैल्यू ले ली कि हाफ से ज़्यादा दिख रहा है, तो बस ये वैल्यू अपन ने ले ली है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे एक ऊपर का आर्क कट करना है और फिर तुरंत जो है एक आर्क नीचे कट करना है। उसके बाद सिमिलरली बिना राउंडर को चेंज किए, मेजरमेंट बिना चेंज किए, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ भी एक आर्क कट कर लेंगे। देखो आर्क ये वाला मिस हो जा रहा है तो हमको इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो देखो रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया मैंने, अब हमारा आर्क मिल गया प्रॉपर। अब क्या करना है, ये जो हमारी लाइन बनी है ना, इसी लाइन पे हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है ना। दोनों पॉइंट्स पे मिला के हमको एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। क्यों एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी? अगर आप स्ट्रेट लाइन नहीं इस पर बनाओगे, ड्रॉ नहीं करोगे, तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर अपनी डायगोनल लाने के चांसेस है, ठीक है ना। तो इसलिए वो इशू होता है। अच्छा, क्योंकि हम लोग ये रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें 50 डिग्री दिया रहता है ना, जिसमें आपने को आपको स्केल से ज्वाइन करना है, बट मेरे लिए स्केल से ज्वाइन करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली ज्वाइन कर रहा हूँ। हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसे आगे की तरफ एक्सटेंडेड हो सकता है, ठीक है ना। वो रहेगा तो अच्छा है, एक्चुअली रहेगा तो अच्छा, तो आपको स्केल से ऐसे एक्सटेंड करके ही बनाना है। मैंने ऐसे नॉर्मली बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंगल हमको मिला वो 90 डिग्री मिला है, बट हमारा एंगल तो 90 डिग्री है नहीं, हमारे को डायगोनल के बीच में कितना एंगल चाहिए, वी वांट 50 डिग्री। तो हम लोग ने देखो डी रखा है, यहाँ पे डी रख दिया। अब डी रखने के बाद हमको इस पर 50 डिग्री का मेजरमेंट करना है। RULD वाला डेफिनेशन रूल याद रखना है। RULD हम लोग ने यहाँ पे देखो इस तरफ, यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा तरफ है, ये दिस इज़ द राइट साइड। हम लोग लेफ्ट के साइड में हमने रखा है, तो हम लोग डाउन की तरफ देखेंगे 50 डिग्री। तो 50 डिग्री का मेजरमेंट इज समवेयर हियर ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, चुपचाप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो उस पॉइंट को टच करते हुए नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। देख लो, हाँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो इसको आपको स्केल के थ्रू ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसे अरेंजमेंट करना है, ये स्केल रखना है ऐसे और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। मेरा एकदम परफेक्ट अगर नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लेते हैं, देखते हैं परफेक्ट आता है क्या। हाँ, अभी परफेक्ट आ गया, ठीक है। ये जो लाइन आई है ना, जो आपने लाइन ड्रॉ की है, अब हमारा क्योंकि 5.8 वैल्यू था, 5.8 का हाफ कितना होता है, 2.9 होता है। 2.9 क्यों? क्योंकि मैंने बोला हाफ होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि 50-50% होता है। इसलिए अब क्या करेंगे, अब हमारी स्केल में वापस से हम लोग मेजरमेंट ले लेंगे। क्या मेजरमेंट ले लेंगे, 2.9 की मेजरमेंट लेंगे, और 2.9 की मेजरमेंट लेके हम लोग क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे,
तो देखो यहाँ पे मैंने रखा और इस पर 2.9 की वैल्यू मैंने फिक्स कर ली। और क्या करना है, ये मिड पॉइंट पे जहाँ पे बीच में दोनों कट कर रहे हैं वहाँ पे रख के, वहाँ पे ही रख के एक आर्क ऊपर कट करना है और एक आर्क नीचे की तरफ कट करना है। हमारा डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ चुपचाप क्या करना है, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। देखो किसको ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन। स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल टाइप, जो 6 टाइप है उसका सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग रोम्बस को बनाएंगे सेम मेथड से। अब रोम्बस में क्या होता है, इसके डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल होते हैं, इसलिए इसका एंगल बिटवीन डायगोनल दिया नहीं रहता, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इसमें डायगोनल 2 अलग अलग होते हैं, इसलिए इसमें क्या किया है, दोनों डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ रहता है। किसमें किसमें सिंगल डायगोनल दिया रहेगा, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। ठीक है, और पैरेललोग्राम और रोम्बस में 2 डायगोनल दिए रहेंगे, और स्क्वायर में और रोम्बस में एंगल बिटवीन द डायगोनल नहीं दिया रहेगा, क्योंकि वो 90 डिग्री होता है, आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। बट पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में वो एंगल दिया रहेगा। ठीक है ना, इसमें भी सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं, बस इसमें ध्यान एक चीज़ का रखना है, दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 12, राइट। तो 9 और 12 में अगर हम हाफ करें तो हाफ किसका ज़्यादा ईजिली हो जाएगा, बिना पॉइंट का 12 का हो जाएगा। तो इसीलिए हमको इस यहाँ पे उस वैल्यू को पहले बनाने का है जिसका हाफ इजीली नहीं हो सकता। जैसे 9 को अगर हाफ करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग होएगा ना, तो यहाँ पे सबसे पहले 9 को ड्रॉ कर लेना। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन ऐसा हो जैसे 9 और 7, तो दोनों का आंसर पॉइंट में आएगा, तो अपन हम लोग कोई भी वैल्यू पहले ले सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग स्मार्ट प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले 9 को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग ने सबसे पहले यहाँ पे हमने यहाँ पे सबसे पहले 9 को ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारा 9 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ये लाइन डबल हो गई, आपकी डबल लाइन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये 9 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद अभी सेम नेक्स्ट रूल इज टू मेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले तो हाफ से ज़्यादा, अब ये 9 सेंटीमीटर है तो ये हाफ तो नहीं है, ये देखो ये हाफ से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, एक आर्क ऊपर ड्रॉ करना है, एक आर्क ऊपर ड्रॉ करना है, एक आर्क नीचे ड्रॉ करना है। ठीक है, एक आर्क ऊपर ड्रॉ करना है और एक आर्क नीचे। अब यहाँ पे देखो स्पेस थोड़ा सा अगर कम पड़ेगा, नहीं हो जाएगा कम। ठीक है, तो यहाँ पे कट कर रहा है और ये यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, ये रिमूव कर देते हैं। अभी हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब ये स्ट्रेट अवे ना, बहुत लंबा लाइन होना चाहिए, ऐसे कुछ। ठीक है, नीचे वाले को भी क्रॉस करके नीचे तक जाना चाहिए ये। ठीक है, ऐसे जाना चाहिए। ओके, अब ये यहाँ पे ना हमको यहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा है और हमारा यही डायगोनल होगा, यही वाला वैल्यू हमारा डायगोनल होने वाला है। ये जो लाइन हमने अलग से अपने को कोई लाइन बनानी नहीं, जैसे हमको रेक्टेंगल बनानी पड़ी, क्योंकि यही हमारा डायगोनल है। तो हमारा जो 12 है ना, 12 का हाफ कितना होता है, 6 होता है। तो अभी हमको क्या करना है, अपने राउंडर में 6 लेना है और 6 लेके एक बार ऊपर कट कर देना और एक बार नीचे, और हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये मेजरमेंट मैंने ले लिया 6। ठीक है, अब ये यहाँ पे मिड पॉइंट पे रखना है, जहाँ पे दोनों का मिड पॉइंट आ रहा है। अब एक थोड़ा सा कलर में अगर इश्यूज़ हो जाएं, मतलब आपको शायद से डिफरेंशिएशन ना पता चले, इसीलिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो एक ऊपर कट मैंने मार दिया हो, ठीक है, और एक कट यहाँ पे देखो नीचे मारना है, देख सकते हो हल्का सा कट हो रहा है, बट दिख रहा है, एटलीस्ट दिख रहा है ना, देख रहे हो ना। ओके, तो अब क्या करना है, अब बस इनके पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन करके इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिगर को पूरा। ये इधर से इधर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसके रिस्पेक्टिव नेम जो है, लेवलिंग जो है इसकी ABCDEFG जो भी रहेगी वो लेवलिंग कर दो, बस कहानी ख़त्म हो गया। और इसमें देख लो, ये वाला जो रहेगा ये 12 सेंटीमीटर का है और ये वाला 9 सेंटीमीटर का है, इसलिए इसको 6 ऊपर बनाया और 6 नीचे बनाया। ठीक है ना, अंडरस्टूड, दैट्स इट। बस ये हो गया आपका पूरा का पूरा टाइप कंप्लीट, सारे टाइप कवर हो गए अभी।